नमस्कार। आज हमारे पास ना अमूल उजागरे के जावा प्रोग्रामिंग सेशन के कुछ नोट्स हैं। हाँ। इनमें जावा की जो बेसिक चीजें हैं, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लूप्स, ये सब हैं। हाँ। तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ ऊपर ऊपर से ना देखें, बल्कि जो जरूरी और दिलचस्प बातें हैं वो निकालें। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि ये जो फंडामेंटल्स हैं जावा के, इनका मतलब समझे, ये काम कैसे करते हैं सही। और कोड में ये दिखते कैसे हैं। हाँ और हाँ, एक वो आदत बदलने वाली एक्टिविटी भी थी उसमें, वो भी देखेंगे। हाँ, वो तो काफी इंटरेस्टिंग थी। चलिए डेटा टाइप से शुरू करते हैं। नोट्स में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का जिक्र है। ये क्या है? मतलब सिर्फ नाम का फर्क है? नहीं, नाम से ज्यादा गहरा फर्क है। देखिए, प्रिमिटिव जैसे इंट, फ्लोट, ये बस वैल्यू रखते हैं, सीधी सादी वैल्यू। अच्छा। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव हैं, जैसे स्ट्रिंग, अरे या हम जो खुद के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उनमें सिर्फ डेटा नहीं होता, उनमें उस डेटा पर काम करने के तरीके, मतलब मेथड्स भी होते हैं। आप ऐसे सोचिए, प्रिमिटिव कच्चा माल है, ओके। और नॉन प्रिमिटिव एक टूल जैसा है जिसमें माल भी है और उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बढ़िया एनालॉजी थी। और फिर ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक तो ठीक है, प्लस माइनस वगैरह, लॉजिकल भी, ट्रू फॉल्स वाले। हाँ। पर नोट्स में एक यूनिरी ऑपरेटर का जिक्र है, प्लस प्लस वाला, और उसका नतीजा लिखा है 10, 10, 11, 12, 12। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये क्लासिक है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। मान लीजिए x की वैल्यू 10 है। ठीक है। अगर हम प्रिंट करते हैं x++, तो पहले x की जो वैल्यू है 10 वो प्रिंट होगी। उसके बाद x11 बनेगा। अच्छा, पहले इस्तेमाल फिर बढ़ना। बिल्कुल। और अगर ++x प्रिंट करते हैं तो पहले x बढ़कर 11 होगा, फिर वो नई वैल्यू 11 प्रिंट होगी। ओके, पहले बढ़ना फिर इस्तेमाल। हाँ, तो वो जो नतीजा है 10, 10, 11, 12, 12, वो इसी का खेल है कि कब वैल्यू यूज हो रही है और कब बढ़ रही है, स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है। समझ गया, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं कंट्रोल फ्लो पर। इफ एल्स की बात हुई थी। एक सवाल आता है अक्सर, अगर इफ की कंडीशन गलत हो जाए और हमने एल्स लिखा ही ना हो, तो प्रोग्राम रुक जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। हाँ। अगर इफ की शर्त पूरी नहीं हुई और एल्स है ही नहीं, हाँ। तो प्रोग्राम बस उस इफ वाले ब्लॉक को जंप कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा अगले कमांड पर। जैसे चाबी नहीं मिली तो दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की, कुछ और किया। हाँ। प्रोग्राम रुकेगा नहीं। सही है, सही है। और लूप्स, वाइल लूप का जिक्र था, जहां कंडीशन पहले चेक होती है। हाँ, वाइल का फंडा है, पहले जांचो फिर काम करो। जब तक कंडीशन सच है, लूप चलेगा। जैसे ही कंडीशन झूठी हुई, लूप खत्म, प्रोग्राम आगे। ये तब काम आता है जब पता न हो लूप कितनी बार चलेगा, बस एक शर्त पूरी होने तक चलाना है, जैसे 1 से 10 तक प्रिंट करना। अच्छा, और डू वाइल, वो इससे अलग कैसे है? नोट्स में था कि इसकी जरूरत पर भी सवाल उठा था। डू वाइल का फंडा उल्टा है, पहले काम करो फिर जांचो। अच्छा, मतलब लूप की बॉडी कम से कम एक बार तो चलेगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो इसका फायदा कहाँ है? इसका बेस्ट यूज होता है यूजर इनपुट लेने में। जैसे आप यूजर से पूछ रहे हैं, जारी रखना है? हाँ, नहीं? आप चाहते हैं कि सवाल कम से कम एक बार तो पूछा जाए। हाँ, सही बात है। उसके बाद यूजर के जवाब पर डिपेंड करेगा कि दोबारा पूछना है या नहीं। और इसी यूजर इनपुट के लिए स्कैनर क्लास का जिक्र आया था। और एक बहुत जरूरी बात, स्ट्रिंग की तुलना में डबल इक्वल्स नहीं, डॉट इक्वल्स यूज करना। ये क्यों? हाँ, ये बहुत जरूरी है जावा में। देखिए, डबल इक्वल्स जो है ना, वो प्रिमिटिव इंट बुलियन के लिए तो वैल्यू चेक करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के लिए जैसे स्ट्रिंग, वो मेमोरी एड्रेस चेक करता है। मतलब क्या ये दोनों वेरिएबल मेमोरी में ठीक एक ही जगह रखी चीज को बता रहे हैं। अच्छा, एड्रेस। हाँ, जबकि डॉट इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट के अंदर का माल देखता है, कंटेंट। मतलब टेक्स्ट सेम है या नहीं। बिल्कुल, दो अलग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनमें लिखा यस ही हो, डबल इक्वल्स उन्हें बराबर नहीं बताएगा क्योंकि वो मेमोरी में अलग जगह पर है। लेकिन डॉट इक्वल्स यस उन्हें बराबर बताएगा। ये छोटी सी बात बड़े लॉजिक एरर दे सकती है, खासकर लूप्स में। समझ गया, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, कोड से थोड़ा हटके बात करते हैं।
वो आदत बदलने वाली तकनीक, विजुअलाइजेशन वाली, हाँ हाँ, उसका जावा सीखने से क्या कनेक्शन बना? देखिए सीधा कनेक्शन शायद न लगे पर है गहरा। प्रोग्रामिंग हो या कुछ भी नया सीखना हो, फोकस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। सही है। और कई बार दिमागी रुकावटें आती हैं। वो जो तकनीक थी बुरी आदतों के स्ट्रेस को गुब्बारे में भरकर छोड़ने की कल्पना, वो असल में माइंडसेट को मैनेज करने का तरीका है। जैसे हम कोड डीबग करते हैं, वैसे ही हमें अपने सीखने के रास्ते की रुकावटों को भी डीबग करना पड़ता है कभी कभी। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। तो हमने आज जावा के बेसिक्स देखे, डेटा टाइप्स का असली मतलब, ऑपरेटर्स का खेल, खासकर वो प्लस प्लस वाला, हाँ, कंट्रोल फ्लो की बारीकियां, इफ, एल्स, व्हाइल, डू व्हाइल, यूजर इनपुट के लिए स्कैनर, और स्ट्रिंग में डॉट इक्वल्स की अहमियत। बिल्कुल। और साथ में वो माइंडसेट वाली तकनीक भी। सही। और यहाँ एक सवाल हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, ये जो हमने लूप्स में देखा, काम से पहले शर्त जांचना व्हाइल बनाम काम के बाद शर्त जांचना डू व्हाइल, हाँ। ये जो टाइमिंग का फर्क है एक्शन और कंडीशन के बीच, क्या ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कहीं दिखता है? मतलब हमारे डिसीजन लेने के तरीकों में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कहाँ हम पहले सोचते हैं फिर करते हैं और कहाँ पहले कर देते हैं फिर सोचते हैं? सोचने वाली बात है।